हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अगर आपको बाकी के पार्ट्स देखने हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उन लिंक्स पे क्लिक करके देख सकते हो। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रही है। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो हमें दो इक्वेशन दे रखी है। इन दोनों इक्वेशन को पहले हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें उन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं। तो सॉल्यूशन निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं आपके। आप किसी भी मेथड से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, किसी भी मेथड से सॉल्यूशन निकाल सकते हो, क्योंकि आंसर आपका सेम ही आना है। ठीक है, तो जो मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड से कर लेना इसको सॉल्व। तो अब हम करते हैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व। तो सॉल्व करने से पहले हम इन दोनों इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है। ये x है और ये y, ये आपके दोनों डिनोमिनेटर में है। और ये कभी भी आपके डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। अगर ये आपके डिनोमिनेटर में होते हैं तो इनको जल्दी से जल्दी न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना होगा हमें। ओके, तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 x लिखा हुआ है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 इंटू 1/x लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पे सेम उसी तरीके से 1/3 इंटू 1/y हो गया इक्वल टू 2। तो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। सेम चीज हम दूसरी इक्वेशन में करेंगे। इसको मैं 1/3 इंटू 1/x लिख सकता हूँ, प्लस 1/2 इंटू 1/y लिख दूंगा, और इज इक्वल टू 13/6। ओके, तो ये चीज तो होगी। अब हमें लेट क्या करना है, जो हमारा वेरिएबल वाला पार्ट है ना, ये 1/x और 1/y, इसको लेट करेंगे। तो मैं लेट करता हूं, लेट 1/x इक्वल टू a। तो मैंने 1/x को a लेट कर लिया, और सेम उसी तरीके से 1/y को मैंने b लेट कर लिया। ठीक है, लेट कर लिया मैंने। अब ये वैल्यूज इनके अंदर पुट करेंगे। तो देखो, जहां पे भी आपको 1/x दिख रहा है वहां पे क्या पुट कर दूंगा, मैं a पुट कर दूंगा। और जहां पे मेरे को 1/y दिख रहा है वहां पे मैं b पुट कर दूंगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/2, 1/x की जगह a आ जाएगा, प्लस 1/3 इंटू 1/y की जगह b आ जाएगा इक्वल टू 2। तो हमारी पहली इक्वेशन ये आ गई। सेम उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन के अंदर भी पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, 1/3 इंटू a प्लस 1/2 इंटू b इक्वल टू 13/6। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमने इसको लेट क्यों किया, हम इसका एलसीएम लेके क्यों नहीं कर रहे। तो हम एलसीएम तब लेते हैं जब आपका वेरिएबल न्यूमरेटर में हो। सोच के देखो, अगर ये x और y आपका न्यूमरेटर में होता ना तो हम एलसीएम लेते, लेकिन यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में है। और जब भी डिनोमिनेटर में आ जाए तो क्या करेंगे, उसको लेट करेंगे। ठीक है, तो 1/x को मैंने a लेट कर लिया, 1/y को मैंने b लेट कर लिया। इसको आगे और सोल्व करेंगे तो देखो, ये 1/2 इंटू a कितना हो जाएगा, ये आपका a/2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे a/2 लिखता हूं। अब आगे 1/3 इंटू b कितना हो जाएगा, ये आपका b/3 हो जाएगा। तो मैं इसको b/3 लिख दिया। ठीक है, और ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये हमने पहली इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सेम उसी तरीके से जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, 1/3 इंटू a कितना हो जाएगा, a/3, प्लस 1/2 इंटू b कितना हो जाएगा, b/2 इक्वल टू 13/6। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो पहला स्टेप तो हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे सोल्व करता हूं मैं। तो ये हमारी दोनों इक्वेशन आ गई। अब देखो, जो हमारा वेरिएबल है a और b वो न्यूमरेटर में आ चुका है। तो मैंने क्या कहा था, हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल है उसको जल्दी से जल्दी न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको लेट करके न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब न्यूमरेटर में आ चुका है ना, अब हम इनका एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर का लिया जाता है। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो एलसीएम कितना आएगा 2 और 3 का। एलसीएम आप इनका इस तरीके से निकाल सकते हो, 2 और 3, और इनका एलसीएम आएगा 6। तो मैं इनका एलसीएम हमारा 6 आ गया। तो देखो अब इसको आगे करते हैं। तो इनका एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे 6 आ गया। एलसीएम लेना आता है ना आपको, अगर नहीं आता तो देखो मैं बता देता हूँ। ये जो एलसीएम आया ना 6, इसको हमेशा डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो मैं 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा आंसर, 3 आएगा। और जो आंसर आया है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूंगा। तो आंसर 3 आया है, तो 3 को मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 3a। ये बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। अब मैं इस 6 को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा। तो 6 को मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 2 आएगा। और जो आंसर आया है 2, उस 2 को मैं न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 2 इंटू बी, 2 भी आ जाएगा, और इज इक्वल टू 2 है ही। ठीक है, सेम उसी तरीके से इनके भी एलसीएम
6 आएंगे। और सेम उसी तरीके से करेंगे, 6 को 3 से डिवाइड करता हूं तो 2 आता है, 2 को मैं a से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2a आ गया, और मैं 6 को 2 से डिवाइड करता हूं तो 3 आ गया, और 3 को मैं b से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3b इज इक्वल टू 13/6। तो दोनों में हमने एलसीएम ले लिए। अब देखो ये 6 इधर डिवाइड में है, तो इस 6 को मैं उधर राइट साइड भेज दूंगा, तो उधर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन आ गई। पूरा कंप्लीटली इसको सिंपल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो सेम उसी तरीके से ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 2a प्लस 3b इक्वल टू 13/6 इंटू 6। तो 6 से 6 कैंसिल, तो ये इक्वेशन आ गई हमारी 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। तो ये इक्वेशन हमने कंप्लीटली इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं। तो हमारी दोनों लीनियर इक्वेशन आ चुकी है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया, लेट किया। लेट क्यों किया, ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल है उसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट किया जा सके। तो न्यूमरेटर में कन्वर्ट करने के बाद हम डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद हमारी इक्वेशन आ जाएगी। तो इक्वेशन हमारी आ चुकी है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे। अब हमारी ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, हमारा आंसर सेम आएगा। जो मेथड आपको आसान लगता है आप उस मेथड से कर लीजिएगा। मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से करूंगा। मैं इनको एलिमिनेशन मेथड से इसलिए सोल्व कर रहा हूं क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में हमारी कैलकुलेशन कम होती है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में देखो क्या करते हैं, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आता तो मैं बता देता हूं कि एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो ए के कोफिशिएंट है ना, या तो आप ए के कोफिशिएंट को सेम करो या आप बी के कोफिशिएंट को सेम करो। जैसे यहाँ पे मैं ए के कोफिशिएंट को सेम करता हूं, तो देखो पहली इक्वेशन में ए का कोफिशिएंट क्या है 3 है, और सेकंड इक्वेशन में ए का कोफिशिएंट 2 है। तो इनको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इनको सेम कैसे किया जा सकता है। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इनके कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। देखो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं यहां पे लिखता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ओके, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, ये 2 इंटू 3a प्लस 2b इक्वल टू 12 इंटू 2। तो ये 2 आपका इक्वल टू के लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई होगा और इक्वल टू के राइट साइड भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ये 2 आपका पूरा ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है। इसका मतलब क्या है, ये 2 आपका इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2 पहले 3a के साथ मल्टीप्लाई होता है तो कितना आएगा 6a, फिर ये 2 आपका इस 2b के साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो कितना आएगा 4b, करेक्ट। और 12 टू जा 24। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। सेम उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो लिखता हूं मैं यहां पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। तो मैं सेकंड इक्वेशन को भी 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, देखो तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2a प्लस 3b इक्वल टू 13 इंटू 3, करेक्ट। तो ये 3 आपका दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, तो 3 इंटू 2a कितना हो जाएगा 6a, और 3 इंटू 3b कितना हो जाएगा 9b, एंड 13 3 जा कितना हो जाएगा 39, करेक्ट। तो ये हमारी इक्वेशंस आ गई। तो अब देखो इसमें हमारे जो a के कोफिशिएंट है ना वो सेम आ चुके हैं, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है। तो अब देखो इनका साइन भी सेम है, यहाँ पे भी +6 है और यहाँ पे भी +6 है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूं आपको। ट्रिक ये है कि अगर आपके कोफिशिएंट के साइन सेम आ जाए तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। और अगर साइन डिफरेंट आ जाए, मान के चलो एक +6 आता दूसरा -6 आता, तो उस केस में क्या करते हैं, हम ऐड करते। यहाँ पे देखो दोनों के आगे प्लस प्लस है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो हमेशा बड़ी इक्वेशन में से छोटी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट की जाती है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूं। तो देखो बड़ी इक्वेशन कौन सी हमारी, यहाँ पे 39 है, बड़ी इक्वेशन है ना ये, और यहाँ पे सिर्फ 24 है। तो ये जो इक्वेशन नंबर 4 है वो हमारी बड़ी है। तो मैं इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 3 सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो मैं यहां लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। जो बड़ी इक्वेशन है वो ऊपर लिखी जाएगी, तो 6a प्लस 9b इक्वल टू 39। तो ये 9b है, 96 नहीं है, ठीक है। और छोटी इक्वेशन इसके नीचे लिखूंगा 4b इक्वल टू 24, करेक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6a में से 6a गया तो ये पूरा कैंसिल, 9b में से 4b गए तो कितना बचेगा 5b, और 39 में से 24 गया तो कितना बचेगा 15, करेक्ट।
तो ये 5 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि b के साथ मल्टीप्लाई है। तो b इज इक्वल टू 3। ये 3 क्यों आया? क्योंकि 15 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो 3 आता है। तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? b की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब हम निकालेंगे a की वैल्यू। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस b की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपकी मर्जी है, किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो जो आपकी सबसे सिंपल इक्वेशन है उसके अंदर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ना, कैलकुलेशन कम होगी। तो इसको मैं फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देता हूं। ठीक है, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करता हूं। तो यहां पे मैं लिखता हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3। ओके, तो इस थर्ड इक्वेशन के अंदर जहां भी आपको b दिख रहा है, पहले मैं थर्ड इक्वेशन लिख लेता हूं, 6a प्लस 4b इक्वल टू 24। ठीक है, तो इस थर्ड इक्वेशन के अंदर जहां भी आपको b दिख रहा है वहां पे क्या पुट करूंगा मैं? 3 पुट करूंगा। तो ये हो जाएगा 6a प्लस 4 इंटू बी है, यानी कि 4 इंटू 3 इक्वल टू 24। 6a 4 3 जा 12 इक्वल टू 24। तो ये 12 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 6a इक्वल टू 24 में से 12 सब्ट्रैक्ट हो तो कितना बचेगा? 12। और ये 6 यहाँ पे डिवाइड में आएगा। तो ये a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? a की वैल्यू आ गई हमारी 2। करेक्ट। तो हमारी b की वैल्यू 3 आई और हमारी a की वैल्यू 2 आई। लेकिन हमें ना आंसर में क्या करना था, हमें आंसर में x और y की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि क्वेश्चन हमारा x और y की फॉर्म में था। तो हम x और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जो चीज हम लेट करके चले थे उसी का यूज करेंगे। तो देखो मैं इसको इरेज कर देता हूं कंप्लीट। तो देखो मैंने 1 बाय एक्स को a लेट किया था और मैंने 1 बाय y को b लेट किया था। तो वैल्यू पुट करता हूं, 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 2 एंड 1 बाय y इज इक्वल टू 3। तो हम 2 के नीचे y में 1 लगा सकते हैं और 3 के नीचे भी y में 1 लगा देंगे। तो हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो देखो यहाँ पे ये रेसिप्रोकल में है, तो हम क्या करेंगे, इस x को नीचे से ऊपर लेके आएंगे। सेम उसी तरीके से लेफ्ट साइड रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो राइट साइड भी रेसिप्रोकल करेंगे। तो ये दोनों इक्वेशन के अंदर करता हूं मैं। तो देखो यहाँ पे जो x नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x बाय 1। करेक्ट। और इधर राइट साइड भी 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2। और सेम उसी तरीके से ये y बाय 1 हो जाएगा और ये 1 बाय 3 हो गया। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में y में 1 हो तो उसको हटा सकते हैं हम। तो यहाँ पे y में 1 हटा देते हैं। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू हमारी 1 बाय 2 आ गई और हमारी y की वैल्यू 1 बाय 3 आ गई। और यहीं पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।